ऋषि, पिछली बार आपने हमने साधन और आश्रय तत्व की चर्चा, बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी। एक दो साधक आए थे महाराज जी, क्योंकि उनके भी प्रश्न थे। तो उनका ऐसा मानना था, क्योंकि अभी भजन मार्ग में अभी इनिशिएटिव हुए हैं, अभी नए नए चलना शुरू हुआ है। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा प्रमाद आ जाता है। मतलब आश्रय है, मतलब उस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं महाराज जी। नहीं, आश्रित है ही नहीं तभी प्रमाद आ रहा है। बात समझिए ना, आश्रित का तात्पर्य है एक भी श्वास अपने प्रीतम के चिंतन से खाली न जाना। वो आश्रय को समझ ही नहीं पा रहे ना। हाँ, तो आश्रय को ना समझने के कारण उनके अंदर आता प्रमाद। देखो, जैसे आप भजन कर रहे हो, आश्रय आपका देह का है, तो विषय चिंतन होगा, भोगों की तरफ दौड़ होगी, पूरा जन्म लग जाएगा लड़ते लड़ते। बात समझे ना, सूक्ष्मता। अब हमारा आश्रय श्री भगवान है, अंदर से एकदम पूर्ण भगवद आश्रित है। अब उसकी पहचान क्या है? कि भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान आज्ञा कर रहे हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। मेरा सतत भजन करे, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास। मेरा अनन्य चिंतन, ये है आश्रय। आश्रय का मतलब क्या समझते हैं? अंदर से हम जिसके आश्रित होते हैं उसी का सतत चिंतन होता है। जैसे काम का आश्रित कामनी का बिना प्रयास के चिंतन करेगा, धन का आश्रित धन का बिना प्रयास के चिंतन करेगा। उसको प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। आप विचार करके देखो, तो आश्रय हम जब प्रभु का लेंगे, अभी आश्रय नहीं हुआ ना, तभी ये बात आती प्रमाद। ये कर्ता बोल रहा है, ये अहम बोल रहा है, जो समर्पित नहीं हुआ। जो अहम समर्पित हो जाता है वो एक क्षण भी भगवान से विलग नहीं हो सकता। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। वो समस्त आचरण भगवान के अधीन होकर करता है, और एक सेकंड के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए तो व्याकुल हो जाता है, जैसे प्राण निकलने का। यह है आश्रय। आश्रय का मतलब क्या समझ रहे हैं लोग? कहना कि साधन सुधन अभी नहीं करेंगे, केवल हम तो पढ़े हैं व्यास पुरुष से। ये तो कायर पुरुष है, ये कायर पुरुष है। ये भगवद आश्रित थोड़ी है, भगवद आश्रित थोड़ी है। भगवद आश्रित है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, उसमें अहम नहीं है। ये श्री भगवान करा रहे हैं। एक क्षण के लिए भी भगवत आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो, भजन का तार न टूटे, उसे भगवद आश्रित कहते हैं। आश्रय का मतलब ये तो प्रमाद है, ये तो कायरता है, ये तो कर्म का चोरी करना है। कि हमें अपने जो अंदर वेग आ रहा है सेवा भजन साधन का, बोले नहीं हमें ये नहीं करना, हम तो आश्रित हैं। ऐसा कैसी बात है? कब ऐसा उपदेश दिया गया? उस मर्जी इस बात का ऐसा भाव ले लेते हैं जो मतलब अभी चले नहीं है। हाँ, तो उनको ये आकर के निराकरण करना चाहिए कि ऐसा आश्रय का मतलब ऐसा नहीं होता है। आश्रय का मतलब होता है कि जैसे अभी आप स्वीकार किए मैं गृहस्थ हूं, आप स्वीकार किए मैं पुरुष हूं, आप स्वीकार किए मैं साधक हूं। आपको ये स्वीकार करना मैं श्री भगवान का हूं, श्री भगवान मेरे। यहां से प्रारंभ होती है उत्तम साधना। अब जिनके हम हैं उनका सतत चिंतन, उनके ममता में हमारे कोई मिलावट नहीं होगी। भगवद आश्रित है ना, तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। तब तो आश्रित माना जाएगा। ऐसे थोड़ी मनमानी आचरण कर रहा है, भोग भोग रहा है, और इसके बाद कहता मैं भगवद आश्रित हूं, वो तो प्रमादी है, वो तो साधक ही नहीं है, भगवद आश्रित ही नहीं है। भगवद आश्रित कैसे होता है, ये पहले समझे आकर के। हाँ, जब तक साधन को भगवत कृपा नहीं समझेगा, तब तक वो कैसे? मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करे रघुराई। मन वचन कर्म से भगवान के आश्रित होकर वो नाम जप कर रहा है, कुमार्गामी प्रवृत्तियों को त्याग रहा है। जो नहीं त्याग पा रहा वो भगवान से पुकार रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हर समय भगवत चिंतन। ये भगवत आश्रित का लक्षण है। ये जो लोग कहते हैं भगवद आश्रय से प्रमाद है, वो समझ ही नहीं पा रहे भगवद आश्रय किसे कहते हैं। व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पांव का पसार का तात्पर्य है पूर्ण काम महापुरुष। बहुत ऊंची स्थिति है, छोटी मोटी थोड़ी है। तुम कहां पांव पसार के सोते हो? तुम तो बेविचार करते हो, मनमानी चिंतन करते हो, तुम पांव पसार के सो रहे हो। मतलब क्रियाओं को बाहर ना प्रकट होने देना, तो अंदर क्रियाएं तो हो रही हैं, आपके अंदर चिंतन तो चल रहा है। आश्रित किसके? विषय के, शरीर के, भोगों के, अहम के। ये चीज समझना पड़ेगा। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति होती है का तात्पर्य है जिसका हम आश्रय लेते हैं उसका सतत चिंतन होता है, जिसका हम आश्रय लेते हैं उसके विरुद्ध कभी आचरण नहीं होता है, जिसका आश्रय लेते हो हमारा प्राण प्यारा होता है, जिसका आश्रय लेते हैं उसके सिवा हमारा कोई नहीं होता। जैसे मीरा जी ने गिरधर का आश्रय लिया तो कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो रात दिन क्या हो रहा है? गिरधर का चिंतन हो रहा है।
आप देखो जिसका आश्रय लियो आपका चिंतन हो रहा है कि नहीं। आप कभी माला लेकर संसार का जप करते हैं कि आसन में बैठकर ध्यान करते हैं, क्यों? क्योंकि आपने शरीर का आश्रय ले लिया, शरीर भोगों के आश्रित है तो भोगों का स्वाभाविक चिंतन हो रहा है। हमें नाना प्रकार की जितनी चिंतन वृत्तियां हैं वो सब शरीर आश्रय से है। इसी आश्रय को हटा के भगवद आश्रय में लगाना है। अब उसको समझे तभी तो कहा गया जब बहुकाल करी सत्संगा तबै होए सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करे तब समस्त संशयों का नाश हो जाता है। जैसे कल ये हुआ कि भगवान का भारत में क्यों अवतार होता है, अन्यत्र क्यों नहीं होता, उसकी चर्चा हुई। तो जैसे किसी ने एक दो ने कि भगवान तो असुरों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। कहां कहां अवतार लेते हैं? भक्तों की प्रार्थना से। Ice and over 5,000 products. नहीं, असुर किसे कहते हैं? जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है, जो दूसरे के शरीरों का नाश करके मांस खाता है, जो कोई भी धर्म मर्यादा को नहीं मानता है, मनमानी आचरण करता है। ये विदेशों में ज्यादा पाया जाता है, नहीं पाया जाता। आप विचार करके देखो, मनमानी आचरण है ना, तो वहां भगवान का क्यों अवतार नहीं हो गया? राक्षस किसे कहते हैं? माने मातु पिता ने देवा, साधुन ते करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो प्राणी। राक्षसी प्रवृत्ति की कमी है क्या? मदिरापान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, यही उद्देश्य है। खूब धन कमाओ, खूब शरीर के पोषण करो, भोग भोगो, कोई उनको स्वर्ग नरक भगवान इसकी कोई परवाह नहीं है। तो वहां भगवान का ज्यादा अवतार होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? असुर भाव इसी को तो कहते हैं। ये भगवत प्रेमी महात्माओं की आराधना, उनको सखा भाव से, तो भगवान अवतरित होकर सखा एक संकल्प में दुष्टों का विनाश कर देने वाले भगवान दुष्टों के लिए नहीं अवतरित हुए, प्रेमियों के लिए अवतरित हुए। क्योंकि सखा बनकर गले में हाथ डालकर खेलना, कांत बनकर के रास करना, विविध प्रकार के सुख ये भक्तों को देने के लिए अवतरित हुए। विनाश लीला तो उनके एक सेकंड की है। भगवान शिव रूप में तीसरा नेत्र खोल दे, अभी सब भस्म हो जाए। संकर्षण रूप में नीचे से खुशकार कर दें, पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाए। सूर्य भगवान अपने तेज में आ जाए, आग लग जाए। आप क्या समझते हो? विनाश के लिए उनको अवतार लेने की जरूरत है? वो मूल बात उनकी समझने की है। वो अवतार कब लेते हैं? जब सब बड़े बड़े महात्मा व्याकुल होकर उनको पुकारते हैं। वो अवतार कब लेते हैं? सर्वत्र व्याप्त भगवान जब प्रेम से पुकारा जाता है तो अवतरित हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो। प्रेम कहां है? भगवत प्रेमी महात्माओं के, वो कहां है? भारत भूमि में। जितेंद्रीय धर्मनिष्ठ प्राणों का समर्पण करके भगवान की आराधना में अपने को भस्म कर दिया, वो महात्मा सजयति सजयति, वो जय जय को प्राप्त हुए। ये बातें बनाने से थोड़ी है, बातें बनाने से थोड़ी है। बस समझना है भगवान की बात। ये बिना आराधना के वाले जो बुद्धि के हैं, ये ऐसे तर्क वितर्क छोड़ते रहते, समझते नहीं। भगवान का आश्रय और उसका चिंतन बिगड़ जाए, कैसी बात करते हो? अहम का आश्रय, देह भाव देहाभिमान का आश्रय, अब भोगों में चिंतन जाएगा। तो हमारा पूरा जीवन लग जाता है आश्रय होने में, आश्रित होने में पूरा जीवन लग जाता है। और जिस दिन सच्चा आश्रय आया उसी दिन भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। शरणागति प्रारंभ से लेकर के जीवन भर शरणागति होती रहती है। तनुवांग मनोभीर अमलय सोहम तविवाश्रिता, शरीर से, वाणी से, मन से और स्वयं से शरणागति। अब प्रारंभ से वचन से होती है, नाथ मैं आपकी शरण में हूं। अब पूर्ण हो गई क्या इसी से? अब तुम्हारे आचरण पूरे शरणागति होने चाहिए। तो शरीर की शरणागति हो, मन का संकल्प भगवान के अधीन होना चाहिए। मन का समर्पण हो गया, फिर स्वयं भगवान के आश्रित हो गया। अब शरणागति, अब रंग आ जाएगा उसके अंदर, निश्चिंत, निर्भय, निशोक, उसके अंदर सच्चिदानंद भाव आ जाएगा। मान जी, आपका कहने का जो सार निकल रहा है कि साधन पक्ष तो चलेगा ही, गुरु आज्ञा से जो मिला है, हाँ, उसके अंदर बहुत का जो जोर का अहम जो है, हाँ, बल साधन का ना होके प्रभु का हो जाए। हाँ, देखो ये ऐसा मार्ग है कि आगे इतने खतरे हैं कि आपकी साधना में दम नहीं कि उनसे निपट ले। जब काम का आकर्षण होगा और काम की सुविधा माया दे देगी, तो उस समय कोई भी ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं पूरी सृष्टि में जो अपने को बचा ले। वो केवल भगवद आश्रित ही बचेगा, दूसरा नहीं बचेगा। दूसरे की सामर्थ्य नहीं है कि बच जाए। उस समय करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी।